आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, ऐसा कौन सा भक्त होगा जिसने जटायु का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों, जटायु भक्तों की श्रृंखला में सबसे उत्तम भक्त माने जाते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता से 2 पुत्र पैदा हुए थे। अरुण अरुण और गरुड़ 2 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे। तो दोस्तों, उन्हीं जटायु जिन्होंने सीता जी की रक्षा रावण से की थी, उनके बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत 6-7 मिनट का होने वाला है, अतः उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। भक्त जटायु जी के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता जिसका नाम था, उनके 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी जो कि उनका रथ चलाते हैं, अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असह्य तेज सूर्यमंडल का ना सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते रहे। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य के ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर जा गिरे। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय, आखेट का मतलब शिकार, जब महाराजा दशरथ शिकार खेलने जाते थे तब उनकी भेंट, उनका परिचय जटायु से हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री रामचंद्र जी पंचवटी पहुंचे, तब जटायु ने उनका परिचय पूछा और इस तरह आपस में परिचय हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिद्धराज का पिता के समान ही आदर करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने हुए मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी भी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले गया। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध से भर गए। उन्होंने ललकारते हुए, धिक्कारते हुए रावण को पुकारा और रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि पर ही पटक दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण के साथ उनका भयंकर संग्राम भी हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख अपनी तलवार से काट डाले। वे भूमिगत गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते ढूंढते वहां आए। जटायु जहां मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था, उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हे राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दुर्गति बना दी है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोके रखा। अब वे
विदा होना चाहते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह तो उन्हें था ही नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही राम मेरे प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री राम भद्र के नेत्रों में जल भर आया और वे कहने लगे कि तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति को प्राप्त कर लिया है। जिनका चित्त परोपकार में लगा हुआ है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को गोद में ले लिया। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी हुई धूल को साफ करने लगे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर बैकुंठ को चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर उनका श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल चुका था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण की और रावण मरण काज सुन सीता वाणी खगराज दौर्यो आयो है। जानकी हरण की और रावण मरण काज सुन सीता वाणी खगराज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देहवारी फेर दीनी राखे प्राण राम मुख देख वो सुहायो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देहवार फेर दीनी राखे प्राण राम मुख देख वो सुहायो है। आए आप गोद शीश धार दृग धार सींचो दई सुध लई गति तनहु जरायो है। दशरथ वर्तमान कियो जलदान यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज सुन सीतावाणी खगराज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देह बार फेर दीनी राखे प्राण राम मुख देख वो सुहायो है। आए आप गोद शीश धार दृग भा धार सींचो। आए आप गोद शीश धार दृग धार सींचो दई सुध लई गति तनहु जरायो है। दशरथ वर्तमान कियो जलदान यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। दशरथ वर्तमान कियो जलदान यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। तो दोस्तों, एक सोच होती है कि मैंने क्या करना है।
जटायु राज की एक छोटी सी तनिक मात्र सोच ने जब सीता के रक्षा की, तब सीता की रक्षा करते हुए उनको यह नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा मोक्ष मिल जाएगा, जो कि मैं अपने भगवान श्री राम की गोद में अपने प्राणों को त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। और दोस्तों, सिर्फ मुक्ति ही नहीं, जहाँ अवधेश यानी कि महाराजा दशरथ को भी अपने पुत्र की अंत्येष्टि का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्री राम उस समय वनवास में थे और अवधेश का संस्कार वहाँ से दूर अयोध्या नगरी में हुआ था। दोस्तों, प्रभु राम ने जटायु राज का संस्कार, अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। इससे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो दोस्तों, जय जटायु राज महाराज की, जय श्री राम, जय राजा दशरथ अवधेश, जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।